वन हमने इंग्लिश में यूनिट 7 की पोएम पढ़ी थी टॉपसी टर्वी लैंड। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। रीडिंग इज फन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डू चिल्ड्रन गो टू स्कूल इन टॉपसी टर्वी लैंड। जो टॉपसी टर्वी लैंड या उल्टी पुल्टी दुनिया है उसमें बच्चे स्कूल कब जाते हैं? आंसर इज इन टॉपसी टर्वी लैंड चिल्ड्रन गो टू स्कूल एट नाइट। सेकेंड क्वेश्चन इज इन द पोएम, इस पोएम में इफ बसेस ट्रेवल ऑन द सी, जो बसें हैं वो समुद्र पर चलती हैं, देन वेयर डू द बोट्स ट्रेवल, तो फिर बोट्स कहाँ चलती हैं? हाउ शुड इट राइटली बी? आंसर इज in the topsy-turvy land, boats travel in the streets and on the road. They should rightly travel on the sea. Third question is, the topsy-turvy land is very different from our land. Let's draw a comparison by filling in sentences wherever needed. जो टॉपसी टर्वी लैंड की दुनिया है, उल्टी पुल्टी दुनिया, वो हमारी लैंड से, हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। आइए इसमें जो कंपैरिजन है उसको देखते हैं। इन टॉपसी टर्वी लैंड पीपल वॉक ऑन देयर हेड्स एंड इन आवर लैंड पीपल वॉक ऑन देयर फीट। जो टॉपसी टर्वी लैंड है, उल्टी पुल्टी दुनिया में, वहाँ पर लोग अपने सिर के बल चलते हैं और हमारी दुनिया में लोग अपने पैरों पर चलते हैं। सेकेंड इज the buses run on the sea in topsy-turvy land and in our land the buses run on land. Third is they wear their hats on feet, वो अपनी टोपी अपने पैरों में पहनते हैं, and in our land they wear their hats on heads. Fourth is boats travel on road or in streets and in our land boats sail in the sea. And fifth is in topsy-turvy land people pay for what they don't get. In our land people pay for what they get. Let's listen. आपको अब ध्यान से सुनना है। fun with sounds, ये जो एक जैसी साउंड वाले वर्ड्स हैं, जैसे pleasure, treasure, measure, wear, tear, stare, wear, plant, cant, scant, strand, topsy-turvy, hurly-burly, curly whirly. Let's talk. The words in the sentences are jumbled here. यहाँ पर जो सेंटेंस है उनमें जो वर्ड्स हैं वो जंबल किए हुए हैं, आगे पीछे दिए हैं। Rearrange them to make meaningful sentences. अब उनको सही तरीके से अरेंज करके हमने मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। Words that begin with a capital letter are the first word of the sentence. और जो सेंटेंस जहाँ से स्टार्ट होगा वो कैपिटल लेटर होना चाहिए उसका फर्स्ट वर्ड। First sentence is Renu naughty is a girl and answer is Renu is a naughty girl. Second is untidy room her always is and correction हम जो करेंगे वो है her room is always untidy. Third sentence is mother her advises her clean to it और जो correct sentence है वो होगा her mother advises her to clean it. फोर्थ सेंटेंस इज नेवर लिसन्स शी हर मदर टू और जो करेक्ट सेंटेंस है वो होगा शी नेवर लिसन्स टू हर मदर। एंड द लास्ट सेंटेंस इज काइंड ऑफ व्हाट चाइल्ड अ यू आर और करेक्ट सेंटेंस होगा व्हाट काइंड ऑफ अ चाइल्ड आर यू। क्या आप कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बता सकते हैं जो आपके घर में भी उल्टी पुल्टी होती हैं? Answer is some of the things that go topsy-turvy at home are one shoe is lying under the chair and the other is under the table. कभी कभी ऐसा होता है एक जूता टेबल के नीचे होता है तो दूसरा जूता चेयर के नीचे होता है। The keys are not kept at their proper places. चाबियाँ प्रॉपर प्लेस पे नहीं रखी जाती हैं। Notebooks are not arranged properly. You don't always find the book you want easily. And your father gave you money to pay his phone bill and you spent it thinking that it was pocket money. आपके जो फादर हैं वो आपको फ़ोन बिल पे करने के लिए पैसे देते हो, आप ये सोचते हो उसको पॉकेट मनी समझ के आप उसको खर्च कर लेते हो। Let's write.
राइट 5 थिंग्स दैट यू डू एट होम टू मेक योर होम लुक नीट एंड क्लीन। ऐसी 5 चीज़ें आपको लिखनी हैं जिनको आप अपने घर को नीट और क्लीन रखने के लिए करते हो। फर्स्ट थिंग इज़ कीप द स्टडी टेबल क्लीन। सेकेंड इज़ keep books and notebooks properly arranged on shelves. Third sentence is keep shoes and slippers in the shoe rack. And fourth is do dusting of all showpieces. And fifth is arrange table with cutlery on dinner table. Let's imagine a topsy-turvy scene and describe it in the lines below. एक टॉपसी टर्वी या उल्टा पुल्टा आपने सीन डिस्क्राइब करना है और नीचे जो लाइन्स हैं उनमें आपने लिखना है उसे। हम लिख सकते हैं एट नाइट टाइम इन द टॉपसी टर्वी वर्ल्ड पीपल गेट अप, टेक बाथ एंड गेट रेडी. Buses, trains and other forms of transport only work through night time. Children go to school and working people go to their offices at night. At school, children teach lesson to teachers and teachers need to give tests and exams. Most of the men stay at home and take care of children while women work at night and earn for the family. Some animals keep humans as their pets. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू स्टोरीज गॉट मिक्सड अप। 2 स्टोरी मिक्सअप हो गई हैं। सॉर्ट देम आउट एंड राइट देम इन द अप्रोप्रिएट बॉक्सेस। उनको सॉर्ट करके सही करके हमने अप्रोप्रिएट बॉक्सेस में उनको लिखना है। तो जो फर्स्ट स्टोरी है वो है द मैजिक काइट। पूरन वॉज फ्लाइंग द ब्रांड न्यू काइट इन द पार्क। सडनली द काइट लिफ्टेड हिम ऑफ द ग्राउंड एंड टुक हिम ओवर द ट्री टॉप्स. Pooran was frightened and excited. Finally, the kite brought him back to the park. Second story है वो है Who did the lion eat? Our class had gone to the zoo. We saw a shoe in the lion's cage. We thought the lion had eaten someone. Some children stood and screamed, and some ran to the director of the zoo. The lion had not eaten anyone because the shoe was one of the lion's toys. So, बच्चों इसी के साथ ही टॉपसी टर्वी लैंड पोएम के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।